गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट हम क्लास 7 का लेसन नंबर 2 पढ़े थे, मिशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी घूमती है। उसमें हम लोग रोटेशन, रिवोल्यूशन, व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन और रिवोल्यूशन देखे थे। उसमें पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है, यानी कि 1 साल हो जाता है। उसके बाद 24 घंटा लेती है। वो हमने देखा था किस प्रकार वो रोटेशन रिवोल्यूशन करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। आज का टॉपिक हम लोग वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स, यानी कि दिन और रात बड़े छोटे बड़े। उसके बाद देखेंगे सीजन यानी कि ऋतुओं और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिंग लेंथ्स ऑफ द डेज एंड नाइट, बड़े छोटे रात दिन। The rays of the sun fall vertically on the tropic of Cancer on 21st June and on the tropic of Capricorn on 22nd December. Whenever the rays fall vertical, days are longer. Whenever they are slanting, days are shorter. The two tropics are in opposite hemispheres. ठीक है, तो 21 जून की जो कर्क रेखा है और 22 दिसंबर की जो मकर रेखा है, उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी कि हम उसे बड़ा दिन कहेंगे। और जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, उसे हम दिन छोटा कहेंगे। जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ दिन छोटा है, और जहाँ पे सीधी पड़ती है वहाँ पे दिन बड़ा होता है। और जो दोनों वृत्त होते हैं वो विरुद्ध गोलार्ध में होते हैं। यहाँ पे दिया है सेल्सियस के हिसाब में, नॉर्थ पोल में 66.5, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 0 सेल्सियस इक्वेटर पे होता है, और 23.5 सेल्सियस ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न में होता है। यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में। अब है द सीजन इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर आर अपोजिट। लुक एट द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम देखते हैं कि इसीलिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति जो है वो विरुद्ध होती है, उस हिसाब से प्रश्न है। हाउ लॉन्ग वुल अ डे बी ऑन ट्रॉपिक ऑन कैंसर ऑन 21 जून। जो 21 जून को कर्क रेखा होती है वो कितने घंटे पे उजाला देती है। विच सीजन डू प्लेस ऑन द ट्रॉपिक एंड कैंसर एक्सपीरियंस। जो कर्क रेखा है वो मुख्य रूप से किस ऋतुओं को अनुभव कराती है। व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का अनुभव किस प्रकार होता है उसके बारे में। व्हाट विल अक्यूर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22nd December. हाउ लॉन्ग विल डे बी ऑन द ट्रॉपिक एंड कैप्रिकॉर्न ऑन 22nd December. तो किस तरह उसका अनुभव होता है, ऐसे 5 क्वेश्चन दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सीजन। सीजन यानी कि ऋतुएं। तो किस तरह ऋतुएं होती है, जैसे कि हमारी 3 ऋतुएं। उसके बाद द अर्थ रोटेट्स ऑन द एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन बाय रिवोल्यूशन अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। जो पृथ्वी है वो अपनी धरी पे सतत घूमती रहती है, तो उसमें दिन और रात देखने को मिलता है। ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेसिस द सन एट रेगुलर इंटरवल। जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के आसपास प्रतिदिन प्रति मास घूमती रहती है, और जो चंद्र होता है वो पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है। द रेज ऑफ द सन फेल वर्टिकली आइदर ऑन द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो सूर्य की जो सीधी किरणें विषुववृत्त के उत्तर दक्षिण गोलार्ध में होती है। दिस केसेस वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, और उसके लिए दिन और रात की लंबाई का अंतर होता है, दिन की लंबाई और रात। Those parts of the earth which receive more sunlight experience summer, while those that receive less sunlight experience winter. यहाँ पे जो दिया है ठंडी और गर्मी के मौसम का अनुभव दिया गया है। The northern hemisphere experience summer in the period between 21st March and 21st September. जो 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक
गोलार्ध में जो होता है वहाँ पे गर्मी का प्रभाव दिखा जाता है। While it is the winter, the southern hemisphere during that period, the changes of season is a phenomenon that direction affect human life. जो प्रकाश वाले क्षेत्र में है वहाँ पे ठंडी का अनुभव होता है। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है और यहाँ पे जो ऋतु है उसके बारे में दिया गया है और मास यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का लिस्ट ऑफ द सम फेस्टिवल एंड दिस सीजन देयर सेलिब्रेशन इन द गिवन ग्लोब। जो भारत में मनाए जाने वाले त्योहार है यहाँ पे उसका लिस्ट दिया गया है। When we celebrate a particular festival here, name the season experienced at the same time in different country। अलग अलग देश में अलग अलग त्योहार मनाते हैं और अलग अलग देश में अलग अलग ऋतुओं के बारे में दिया गया है। फाइंड आउट ऑफ द कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे टेबल दिया गया है उसे हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे फेस्टिवल का नाम दिया गया है होली, दिवाली और क्रिसमस यानी कि नाताल। सीजन दी गई है समर यानी गर्मी, विंटर यानी ठंडी और विंटर को यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। फिर कंट्री है तो कनाडा, जापान और यूएसए। दूसरी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चाइना। यहाँ पे दिन के रात के जो भी सीजन है उसके हिसाब से पिक्चर दिया गया। In the European nations of the Norway, the sun does not set from mid-May to the end July. This means that the sunrise and the sunset are simulations, so the sun is seen even at midnight। जो यूरोप के नॉर्वे देश में महीना के मध्य जुलाई में मध्य जुलाई के अंत तक जो सूर्य होता है उसमें अस्त नहीं होता है और सूर्यास्त होते होते सूर्योदय हो जाता है। नॉर्वे में रात्रि के 12 बजे तक ही सूर्य देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेसन नंबर 2 मिशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी घूमती है। अब अगले वीडियो में हम लेसन नंबर 3 देखेंगे। थैंक यू।